ओम शांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो भारत के हर एक कोने में मनाया जाता है, जिसे कहते हैं ना, जहाँ पर बहुत सारे इंसान इसे बड़ी खुशियों और धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें हम मूँगफली, रेवड़ी, गज्जक बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते, तिलपट्टी यूज़ करते। लेकिन अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें मीठी, क्योंकि आज कहीं न कहीं आपसी जो मतभेद है उसे मिटाना है और मिटाने के लिए हमें उसे घोलनी है मिठास। तो ये जो फेस्टिवल हमारे जीवन में आते हैं, सिर्फ़ मिठास देते हैं, आपसी भाईचारा देते हैं, क्योंकि जब हम कोई फेस्टिवल मनाते हैं, चलो आज हम मकर संक्रांति मना रहे हैं, सारा परिवार इकट्ठा होगा, आस-पास के लोग इकट्ठे होंगे, पूरा मोहल्ला एक साथ मनाता है और सब उसमें अपने दुःख दर्द भूल जाते हैं और सिर्फ़ एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। तो हमें सोचना है कि एक-दूसरे के साथ खुशियाँ बाँटनी है। तो क्यों ना हम हर फेस्टिवल में ये ना सोचें कि रिश्तेदारों के साथ मनाएँ, बल्कि ये मनाएँ, सोचें कि यदि कोई दुखी है, अशांत है, परेशान है या कोई बेसहारा है, तो उनके साथ भी हम फेस्टिवल मनाएँ, ताकि वो अंदर से फ़ील करें कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार है साथ में। तो उसी प्रकार सोचिए कि जब वो आपको परिवार मानेगा, आप उसकी खुशियों में शामिल, वो आपकी खुशियों में शामिल, तो वो खुशियाँ दुगनी हो जाएँगी और वही खुशियाँ जो हैं कहीं न कहीं दुआओं का बल बन जाती हैं। तो लो मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल है, जहाँ पर लोग बड़े धूम-धाम से और बड़े प्यार से आपस में मिलकर के परिवार एक साथ बैठ कर के अपने मकर संक्रांति की तैयारी करते, लड्डू बनाते, तिल के लड्डू, अलग-अलग प्रकार के लड्डू बनाते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, शुरुआत में बहुत सारे लोग कोई न कोई संकल्प लेते हैं कि मुझे इस त्योहार को बहुत सुंदर बनाना है। तो यदि आप ये फेस्टिवल मनाते हैं, तो जब भी आप इसे मनाएँ, तो भगवान को साक्षी मानते हुए उसे बड़े प्यार से मनाएँ और एक वचन रखना है भगवान के सामने कि मुझे अच्छा होकर के रहना है और एक अच्छा इंसान बन कर के रहना, सकारात्मक रहना, परिवार की देखभाल के लिए अपने आप को सक्षम बनाना है और सबसे बड़ा है, दुआओं का बल हमें जमा करना है, ताकि अनेक आत्माओं की दुआएँ हम ले सकें। तो उसके साथ-साथ हम जो भी चीज़ें अलग-अलग प्रकार के जैसे भोग लगाते, मूँगफली डालते, जो भी हम बनाते हैं, तो उसका हम भोग लगाते हैं। तो अग्नि को भी देते हैं। तो इसी प्रकार सोचिए कि हमें भी अपने जीवन में भी कुछ ऐसी चीज़ों को स्वाहा करना है, जो हमारे जीवन को नष्ट कर रही है। जो जैसे गलत चीज़ें खाते, संस्कार, बोल गलत है, नेचर गलत है, उन सबको स्वाहा कर दें, तो भी आप सच्ची-सच्ची मकर संक्रांति मना पाएँगे। क्योंकि मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है, जहाँ लोग सबसे पहले सुबह-सुबह उठ कर के, नहा धो कर के भगवान का ध्यान पूजन करते, उसके बाद फिर अपनी मकर संक्रांति मनाते हैं। तो ये त्योहार हमें बहुत सुंदर प्रेरणा दे कर के जा रहा है और इस साल का बहुत सुंदर और पहला त्योहार है। तो क्यों ना हम बड़े खुशी से और धूमधाम से इस त्योहार को मनाएँ, क्योंकि मकर संक्रांति बहुत सुंदर त्योहार भी माना जाता है। तो इस त्योहार पर बहुत सारे लोग अपने घर पर बहन-बेटियों को बुलाते हैं, उन्हें खिलाते हैं। लेकिन आप सोचिए
कि बहन बेटियां तो आएंगी, क्या आपने भगवान को निमंत्रण दिया है? हमें भगवान को भी अपने घर में निमंत्रण देना है ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। तो मकर संक्रांति पर भी ये दोनों ही त्योहार एक साथ आते हैं। तो मकर संक्रांति पर भी आपको क्या करना है कि आपके घर पे कोई भी आए, बहन बेटियां तो चलो आती हैं, लेकिन अगर कोई भी आता है, कोई गरीब है जिसको भोजन नहीं मिला, आप बहन बेटियों को तो खिला रहे, लेकिन कोई ऐसी बहन बेटियां जिनको भोजन नसीब नहीं है, आप कई जगह पर देखते हो कि कोई माताएं बुजुर्ग ऐसी रोड पर बैठी हैं, आप उनका सहारा बनो, उनको भोजन खिलाइए, उनको अपनी बहन बेटी बनाए। तो आप देखना कि आपको अंदर से कितनी खुशी होती है कि हमने ये फेस्टिवल नॉर्मल नहीं मनाया, लेकिन उन आत्माओं के साथ मनाया जिनको इस फेस्टिवल की बहुत जरूरत थी, जिनको इस खुशी की बहुत जरूरत थी। तो साल का ये पहला त्योहार शुरू हो रहा है, तो अपने मन से दान पुण्य करें और दुआओं से कनेक्ट करें। और यदि हमारा पहला त्योहार दुआओं से शुरू हो गया तो मानो भगवान की शक्ति, भगवान की दुआएं और भगवान की ब्लेसिंग पूरा साल हमें मदद करेगी और लोगों को भी बहुत बहुत दुआएं प्राप्त होंगी। तो सभी विशेष इस त्योहार को इस प्रकार से मनाइए अब की बार कि पूरा साल बहुत अच्छे से निकले, क्योंकि ये साल का जो नया वर्ष मनाते, इस नए वर्ष का पहला त्योहार है। और इस त्योहार को आप जिस तरीके से मनाएंगे, जिस स्थिति में मनाएंगे, सचमुच वो बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा जीवन व्यतीत होगा। तो आप सभी विशेष जरूर अपने जीवन में, अपने आस पड़ोस में कोई भी आपको दिखे कि भाई इसको बहुत जरूरत है, तो भले अपने खाने से, अपने पहनने से कम करके उसके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेंगे तो 100% भगवान भी आपको पूरा साल कोई भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इसलिए विशेष आज एक गांठ बांधें कि मुझे इस त्योहार को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मना करके अपने जीवन को, अपने त्योहार को और अपने पूरे साल को हमें बहुत सुंदर बनाना है। तो आप सभी भाई बहनें जरूर समझ गए होंगे कि हमें अब क्या करना है और कौन सी कर्म करना है, कौन सी सुख देना है, कौन सी खुशी बांटना है, जिससे हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में वो सुख शांति दोबारा लौट करके आ जाए और पूरा साल बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत हो। तो विशेष इस बात की आप सभी इस मकर संक्रांति पर जरूर अपनाएं और भगवान को सबसे पहले अपने घर पर बुलाएं, उन्हें निमंत्रण दें और उन्हें एक ताजा सुबह सुबह हर चीज जो आपने पहले से बना कर रखी है, हर चीज आप सुबह सुबह नहा धो करके बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। तो फिर देखना जीवन के सारे दुख दर्द, समस्याएं ऑटोमेटिक समाप्त होने लगेगी। और जब भगवान आपके घर में आ जाएगा, भगवान जब आपका भोग वो स्वीकार करेगा, तो उस भोग में बहुत ताकत भर जाएगी और वो भोग, वो लड्डू, वो आपके घर के लड्डू नहीं रहेंगे, वो प्रसाद बन जाएगा। और उस प्रसाद को फिर जो भी स्वीकार करेगा उसके जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे और आपको भी अनेक दुआएं प्राप्त अपने आप होने लगेगी। तो जरूर आप इस मंत्र को, आप इस विधि को जरूर अपनाएं। सबसे पहले तो सब कुछ आपके साथ, आपके जीवन में अच्छा होने लगेगा और खुशियां ही खुशियां
भरपूर होने लगेंगी। फिर से आपको मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ओम शांति।